हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस टाइम पीरियड में मैं आपके लिए जो मैसेज लेकर आई हूँ वो है यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। आपकी टीम, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज दे रही है। ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ये आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, भले ही आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पहले से या नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इसमें आपके लिए मैसेज है, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टीम मुझे जो मैसेज दे रही है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आप अपने जीवन में फील कर रहे हो। हाल फिलहाल में ही जो चीजें आपने लेट गो करी है, कुछ तो आपने बदलाव यहाँ पर आप फेस कर रहे हो, या कुछ तो बदला है आपके जीवन में। आपके जीवन में आपके अंदर बदलाव हुए हैं। तो आप अपने लाइफ में भी, 3D वर्ल्ड में भी, फिजिकल वर्ल्ड में भी आप चीजें अपनी लाइफ में शिफ्ट होते हुए देख रहे हो। अब आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ना अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि चीजों को लेट गो करना इजी नहीं होता है। जब बदलाव का टाइम पीरियड आता है तब हम बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे वही एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपने किसी एक पाथ को चूज किया है। जो खास करके ये एनर्जी मुझे बता रही है, लास्ट 1 to 2 years आपके डिफिकल्ट रहे हैं। एक साल, पिछला साल 2025 या 2024 और 2025, ये दोनों ही जो साल रहे हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहे हैं। आपने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है। और फाइनली फाइनली आपने करा क्या, आपने उन सभी चीज़ों को लेकर के सरेंडर कर दिया। आपने फाइट भी बहुत करी है, आपने बहुत डील भी करा है। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया। जो चीज़ें आपके लिए नहीं थी, वो भी कोई सिचुएशन हो सकती है, वो रिलेशन हो सकते हैं, या फिर वो आपका करियर पाथ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में। जो चीज़ें आपके लिए नहीं भी थी, उनको लेकर के भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा फाइट किया है। लेकिन अंततः जब आपको उनके रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आपने फाइनली यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। ये वो एनर्जी मुझे बता रही है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि वो चीज़ें इसलिए हुई आपके साथ, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि आपको उस दौर से गुजरना था, आपको वो सब एक्सपीरियंस करना था। और उन एक्सपीरियंस को पास करके ही, उन एक्सपीरियंस को लेकर के ही आपके जीवन में एक नए पाथ को ओपन होना था। ये जो नया पाथ आपके जीवन में ओपन हुआ है, ये जो नई दिशा आपको दिखाई दी है, ये इजीली आपको नहीं मिलनी थी। दैट इज वाई आपने वो सब चीजें की, क्योंकि उस वो चीजें होना आपके लिए क्यों जरूरी था। जो पिछले 1 साल या 2 साल में आपके साथ हुआ है, बहुत कुछ रिलीज करने वाला था, बहुत मेच्योरिटी आपके अंदर लाना यूनिवर्स जो है वो चाहते थे। आपकी जो इनर विजडम है उसको अनलॉक करना चाहते थे, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ाना चाहते थे, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सिखाना चाहते थे। जो आपने पिछले 1 या 2 साल में आपने उन चीजों को सीखा है, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। अब जो आपकी जर्नी है, अब जैसे आपको वो पाथ मिल चुका है, आपको वो रास्ता मिल चुका है, वो डायरेक्शन दिखा दी गई है। और आप उसके साथ अलाइंड हो रहे हो। और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अलाइंड हो चुके हैं। और ये जो आप शिफ्ट अपने अंदर देख रहे हो, ये जो आप अपनी आत्मा से जुड़ पा रहे हो, अपनी आत्मा की आवाज को फॉलो कर पा रहे हो, और एनर्जी शिफ्ट जो आपके अंदर आ रहा है, जो अभी तक आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, और वो जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है आपके अंदर, वो जो फायर एनर्जी आई है, वो चीज जो एक्टिव हुई है, वो जो फायर ऊर्जा आपके अंदर एक्टिव की गई है ना, वो आपको ये बताती है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पर आपको इस चीज को लेकर के एटलीस्ट घबराना नहीं है कि आप किसी तरह के लूप में हो, या फिर कहे आप किसी सर्कल में घूमते रहोगे, किसी आप चैप्टर को रिपीट करते रहोगे, ठीक है, या फिर किसी कार्मिक चीज को आप रिपीट करते रहोगे। नहीं, अब आप उससे बाहर आ चुके हो फाइनली। यहाँ पे आपकी आत्मा के साथ, आपकी सोल के साथ, या फिर मैं ये भी कहूंगी आप में से बहुत लोगों के आपके सोल मिशन के साथ वो अलाइनमेंट हो चुका है। अलाइनमेंट कहने का मतलब है कि आप उस रास्ते पर आ चुके हो, उस पाथ पर आप आ चुके हो। ठीक है, और यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है
वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। आप भी एक बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में हो और ये चीज़ यहाँ पर ये बता रही है, ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है, इसने आपको मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया है और आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है, वो अलाइन्ड हो रहा है या मतलब मैं कहूँगी वो अलाइन्ड हो चुका है क्योंकि आप में से कुछ लोग इस प्रोसेस में हैं और कुछ लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो समझ पा रहे होंगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है? ये टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपका मून के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बढ़ रहा है आपका। एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। मून रिप्रेजेंट करता है आपके साइकिक एबिलिटीज को, आपके साइकिक पावर्स को, आपके गिफ्ट्स को। मून रिप्रेजेंट करता है आपकी ब्यूटी को। मून रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को। तो हर उस जगह पर वहां पर बैलेंस आते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर फिजिकली भी आप में से बहुत सारे लोग इन अ पॉजिटिव सेंस ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग उस प्रोसेस में हो, ठीक है? आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो, अपने फिजिक पर ध्यान दे रहे हो। हर एक छोटी बड़ी चीज पर आप अपने खुद के ध्यान दे रहे हो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ लव की एनर्जी का, ठीक है? सेल्फ केयर की एनर्जी का, जहां आप खुद को लेकर के खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, खुद पर फोकस नहीं कर रहे थे, खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वहीं आप इन चीजों पर ध्यान दे रहे हो। आप क्या, किसमें कैसे लगते हो, आपके लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है, आपका क्या करने का मन कर रहा है, क्या नहीं करने का मन कर रहा है, आपका दिल किस चीज को पसंद कर रहा है, किस चीज को नहीं कर रहा है, उस चीज पर ज्यादा आप फोकस्ड हो, ठीक है? वो एनर्जी में फील कर रही हूँ। यही रिप्रेजेंट करता है कि आपका आपकी आत्मा के साथ कनेक्शन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और ये जो स्ट्रांग एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, बट येस, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ये जो मंथ चल रहा है, ये मंथ के या फिर हम कह सकते हैं कि पिछले जो 20 दिन रहे हैं, हाँ 20 दिन, 3 हफ्ते, 3 हफ्ते 20 दिन, ठीक है? ये जो रहे हैं, इनमें आपने ये चेंज, ये शिफ्ट आपने यहाँ पर देखा है। आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपकी नॉलेज यहाँ पर बढ़ी है, नॉलेज यहाँ पर अनलॉक हुई है। आप अपनी इनर मैजिक से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हो, आप खुद को जान रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो और आपने खुद को जाना है। वो एनर्जी भी मैं फील कर रही हूँ। ये धीरे धीरे, ये वो एनर्जी है कि ये धीरे धीरे आपकी वो एनर्जी, वो पावर अनलॉक यहाँ पर हो रही है। आपको अपने अपने अंदर की पावर का पता चल रहा है कि मेरे अंदर क्या गिफ्ट्स हैं, मेरे अंदर क्या पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या एबिलिटी है मेरे अंदर, क्या पोटेंशियल है मेरे अंदर, ठीक है? तो फाइनली जिसे कहते हैं ना कि आप उसके साथ अलाइंड हो रहे हो। और ये एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, अपनी डिवाइन टीम के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ अपने कनेक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील भी यहाँ पर कर रहे हो। और आप फील तो कर रहे हो, यहाँ पर वो एनर्जी है कि उनकी हेल्प, उनका सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल भी रहा है, उनका सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल भी रहा है। यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना गाइस, कि आपके अंदर का जो लीडर है वो एक्टिव हो रहा है इस टाइम पीरियड में, एक्टिवेशन हो रही है आपके अंदर के लीडर की। और आप धीरे धीरे, मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से लीड कर रहे हो, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो अनलॉक हो रही हैं, वो ओपन हो रही हैं। आप उस पाथ पर चल भी रहे हो धीरे धीरे, ठीक है? वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और आपकी टीम यहाँ पर ये बोल रही है, आने वाला जो समय है उसमें आपको अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि आप बहुत सारे, क्योंकि आप एक लीडरशिप एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, लीड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो लोगों की निगाहें यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाली है। आप एक फोकस्ड, जिसे कहते हैं ना कि फोकस में आने वाले हो, ठीक है? बहुत लोगों की आंखें आप पर होंगी, बहुत लोगों का ध्यान आप खींचने वाले हो अपनी तरफ। और यहाँ पर आपको ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है जो हार्मफुल है, जो आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसे टाइम में आपको
हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि नए-नए आइडियाज़ आपके अंदर यहाँ पर आने वाले हैं, आपको नए-नए आइडियाज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अनहेल्दी लोगों से अपने आप को बचा करके रखें, ऐसे लोगों से आप अपने आप को बचा करके रखें। और विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ना यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आप जो भी करोगे आगे, ठीक है? आपकी टीम आपको यहाँ पर बताना चाह रही है कि आपके लिए मदद अवेलेबल होगी। आस-पास आपकी मदद अवेलेबल होगी, आपको उस मदद को ढूँढना है, आपको उस मदद को लेना है। क्योंकि जो भी आइडियाज़ आपके अंदर इस टाइम पीरियड में आएँगे ना, जो भी आगे आपके पास नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं और उनको लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो जो हेल्प आपके लिए यहाँ पर आ रही है, अगर आप उस हेल्प को लेते हो, तो आप बहुत कुछ ब्रिलियंट कर सकते हो, ठीक है? वो जिसे कहते हैं ना कि ऐसी कोई कम्युनिटी आपको मिल सकती है, ऐसे कोई लोग आपको मिल सकते हैं, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आए, लेकिन जो लोग आपके इर्द-गिर्द होंगे बहुत सपोर्टिव होंगे। तो उनके साथ मिलकर के आप कुछ ब्रिलियंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, कुछ बहुत बेहतर आप यहाँ पर कर सकते हो, तो उस चीज़ पर आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। कम्युनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है, सपोर्ट लेना आपके लिए बहुत अच्छा है, ग्रुप में रहना या ग्रुप जॉइन करना आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ नया सीखना आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी से कुछ सीखना, किसी से कुछ नया लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, यहाँ पर मुझे मेरी आई थिंक टर्न थी, मैंने इसे अभी सीधा करा है इसको। यस, आपको इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान देना है कि आप हर तरह की बुरी नज़रों से बचे रहे। उसके लिए जो आप प्रोटेक्शन ले सकते हो ना, वो लो, ठीक है? ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोकस पर काम करें, ठीक है? आपके लिए फ़ोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके लिए त्राटक कर सकते हो। त्राटक के लिए आपको करना क्या है? घी या तेल का दिया आप जलाइए, ठीक है? मैं कैंडल से त्राटक करने के लिए आपको बिल्कुल मना करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास प्रॉपर सामान नहीं है या मैं कहीं बाहर हूँ, मैं नहीं कर सकता। बाहर कहने का मतलब कि आप किसी होटल में हैं तो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट आपके पास अगर कैंडल है, तो हाँ, तब आप कैंडल से कर सकते हो, पर उस पर आप बहुत देर तक काम नहीं कर सकते हो। अदरवाइज़ आप दिया के साथ, ठीक है? दिया के साथ आप काम कर सकते हो। त्राटक की प्रैक्टिस आपको करने के लिए बोला जा रहा है, उससे आपका फ़ोकस बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी शिफ्ट हो रहा है ना, जो भी ये बदलाव हो रहा है, अ इससे पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, डाउटफुल एनर्जी से आप बाहर आ जाइए। ये शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसमें बस आपको अपनी खुद की एनर्जीज़ को स्टेबलाइज़ करना है, ठीक है? बाकी जो प्रोसेस चल रहा है, उसको आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये मेटामॉर्फिकली हो रहा है, चीज़ें अपने आप हो रही हैं, कुदरती तौर पर चीज़ें हो रही हैं और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें जो है अनफ़ोल्ड होंगी। अगर इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, ये हो क्यों रहा है? तो उस चीज़ में ज़्यादा परेशान नहीं हो। उस समय बस आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जी को, गहरी साँस लीजिए। ओके, किसी भी प्रकार की जल्दबाज़ी मत कीजिए और धीरे-धीरे चीज़ों को अनफ़ोल्ड होने दीजिए। धीरे-धीरे जो चीज़ें अब भी आपको समझ में नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें भी आपको समझ में आने लग जाएँगी, ठीक है? हाई चांसेस हैं कि आप स्टार सीड हो सकते हैं। स्टार सीड होने का मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली में अपने आप को बहुत अलग फ़ील करते हो, आप इस वर्ल्ड में अपने आप को बहुत अलग फ़ील करते हो। आपके मुँह से ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं या आप किसी के साथ ऐसी बातें शेयर करते हुए सुनाई दे सकते हो कि मुझे ये धरती बहुत अजीब लगती है या फिर मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ की नहीं हूँ। जिसे कहते हैं स्टार्स, मून, गैलेक्सी की बातें करना आपको बहुत पसंद है या गैलेक्सी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, स्टार, मून, सन, ये सारी एनर्जीज़ जो हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इन चीज़ों को जानना आप बहुत पसंद करते हैं और ये यहाँ पर रहना मतलब ये धरती पर रहना या धरती पे जो चीज़ें हो रही हैं, आप उससे अपने आप को बहुत अलग-थलग फ़ील करते हो। इसका मतलब यही है और ख़ास करके आप अपनी फैमिली में जो है ब्लैक शीप हो, ब्लैक शीप कहने का ये मतलब है कि आप अपनी फैमिली में सबसे डिफरेंट हो, आपकी सोच सबसे डिफरेंट है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली बाकी सब लोगों से ज़्यादा अवेलेबल हूँ या फिर अ, अनहेल्दी सेंस में आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं वीक हूँ। कहने का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, आप दूसरों की एनर्जीज़ को सेंस कर जाते हैं। आपको अक्सर अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो दैट मीन्स कि आप स्टार सीड हैं, ठीक है। और क्योंकि आप स्टार सीड हो, आप चूजन वन हो, ठीक है, चूजन वन भी हो सकते हो। दैट मीन्स कि आप अपने जो आपकी एंसेस्ट्रल जो लीनेज है उसमें से सिर्फ आपकी ही सोल को चुना गया है कुछ स्पेसिफिक करने के लिए, ठीक है, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को हील करने के लिए, कर्मास को रिलीज करने के लिए एंसेस्ट्रल। तो ये आपकी सोल का पर्पस हो सकता है, ठीक है। आप चूजन वन या स्टार सीड हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मैंने क्यों पिक करी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना कि आपके कोई एंसेस्टर यहाँ पर हैं। ये कोई लव्ड वन हो सकते हैं जिनको आपने खोया है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने उनको कब खोया है, अभी खोया है या कुछ साल पहले खोया है या बहुत साल पहले खोया है, पर ये वो हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, जिनके साथ आपका दिल से दिल का बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन था। अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है, जरूरी नहीं है कि जब तक वो इस धरती पर रहे आप उनको लेकर के उतने ही सीरियस थे, ऐसा ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है उस समय में आपका उनके साथ बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कमी आपको बहुत ज्यादा खलती है, ठीक है। आप उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं, आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो कि वो कहाँ चले गए, या उनके बारे में बहुत ज्यादा आप सोचते हो, ठीक है। तो ये उनकी सोल है यहाँ पर, और वो आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आपको उनको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके गार्जियन एंजल भी हो सकते हैं, ओके। तो आपको वो कह रहे हैं अगर आप उनको लेकर के बहुत ज्यादा रोते हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो या फिर उनके बारे में बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस में रहते हो और सोचते रहते हो उनके बारे में, तो वो आपको यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि स्माइल करो, ठीक है। आपको खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करो और उनके साथ जो आपने अच्छे पल बिताए हैं उनको याद करो, ठीक है। और अगर आपका एक्सपीरियंस उनके साथ ज्यादा अच्छा नहीं था और आपको कुछ आपके मन में कुछ बोझ है उनको लेकर के कि मैंने ये क्यों नहीं किया या मुझे उस समय करना चाहिए था, तो वो कह रहे हैं कि ये चीजें अब मैटर नहीं करती हैं और इस जो भी कुछ हुआ उससे उनका प्यार आपको लेकर के कम नहीं होता है। आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है, फिर आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना आपको डाउट में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता ये कोई डाउट में आ रहा है यहाँ पर इस समय, क्योंकि मुझे वो डाउट की एनर्जी जस्ट अभी फील हुई है कि क्या ये वही है, उन्हीं की बात हो रही है। हाँ जी, जिनका आपको फर्स्ट आया है ना माइंड में कि ये वो है, तो ये उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो आपकी हर हाल में यहाँ पर मदद कर रहे हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जो भी कुछ फिजिकल टाइम में जो भी चीजें हुई हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं रहा है, वो ये सब चीजें भूल गए हैं, आपको भी उन चीजों को भूल जाना चाहिए और अच्छी चीजों को याद करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि तुम खुश रहना भूल गए हो, उनके जाने के बाद उस लेवल से खुश रहना भूल गए हो, नहीं, उस वुंड को हील करो। अगर ये आपके कोई मदर थे, फादर थे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडमदर, या ये जो भी सोल थे जिनके साथ आप कनेक्टेड थे, जो यहाँ पर इस वर्ल्ड में थी, जिनके साथ आपका कनेक्शन था, तो ये जो भी कुछ है, क्यों मुझे ऐसा लगा, मतलब मुझे बहुत हैवी इस चीज को लेकर के लगा है। तो अगर उनके साथ कोई आपका वूंड रहा है या फिर कोई गिल्ट रहा है कि आप वो कुछ नहीं कर पाए, ओ माय गॉड, ये किसी एक के लिए कंफर्मेशन हो सकता है। अगर आप कंफर्म करना चाह रहे थे अभी, यस आप ही को बोल रही हूँ जिन जो सोच रहे हैं यहाँ पर कि ये फीमेल, यस फीमेल एंसेस्टर वांट्स टू कनेक्ट विद यू, ये कोई फीमेल है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज था, तो मैंने आपको दे दिया, मेरा जस्ट अभी नजर गई है वहां पर। तो वो कह रहे हैं कि इस वुंड को हील करो, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वो चीज भी हो सकती है अगर आपकी मदर नहीं है और आप उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा सैड रहने लग गए, उनको बहुत ज़्यादा याद रख करने लग गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको वो मदर सपोर्ट नहीं है, ठीक है, मदर लव या मदर सपोर्ट नहीं मिल रहा, प्लीज उस एनर्जी को हील करो। आप हो ओपन प्रेयर कर सकते हो, आपको उस एनर्जी को हील करना है, उस वुंड को आपको हील करना है, ठीक है। क्योंकि इस चीज के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो आपको ब्लॉकेज क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है और किसी को यहाँ पर समझने की जरूरत है, सबके लिए मैसेज नहीं था ये फीमेल एंसेस्टर वाला, वो आपके कोई भी हो सकते हैं एंसेस्टर जिनको आपके थॉट में आए, लेकिन जिसको यहाँ पर कंफ्यूजन था ना फीमेल को लेकर के, उनकी यहाँ पर कंफर्मेशन है आपकी, ओके। ये आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ।
आपके एंसेस्टर आपको क्या बता रहे हैं, ये मैसेज उनकी तरफ से है, ये मुझे फिक्स है। ये मुझे पक्का मैसेज मिला है अभी। वो कह रहे हैं तुम और कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ यही बोलना है कि ये आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज है, आपके पूर्वज की तरफ से मैसेज है कि तुमने जितना ब्लॉक देखना था, जो पहले जैसे पहले रास्ते ब्लॉक थे, ये मनी ब्लॉक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी खुशियों की रास्ते में ब्लॉक बता रहे हैं वो, कि आपके जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ था और आपके अच्छी चीजों के रास्ते ब्लॉक थे, लेकिन अब तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ठीक है? अब तुम्हारे लिए वो सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए हैं और अब तुम आगे ही बढ़ोगे। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई डाउट है या फिर इस तरह का कुछ लेक मेंटेलिटी है अंदर ना आपके, उसको रिलीज करो। वो कह रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करो, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी है। ओह गॉड, मैसेज पे मैसेज मुझे मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितनी लंबी जा रही है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एफर्मेशंस डालनी होंगी, जिन चीजों को लेकर के आपको ऐसा लगता है कि वो चीजें हील नहीं है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मनी आती है, ये मनी ब्लॉक हो सकता है, आपके पास मनी आती है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये मनी मेरे पास नहीं रुक सकती, हमारी फैमिली में कभी नहीं रुकी है। मनी बहुत डिफिकल्टी से आती है और उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, अदरवाइज वो चली जाती है। ये माइंड, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉक है, ठीक है? उसको हील करो, मनी के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करो। ये लेक मेंटेलिटी से आप मनी को मत देखो, अदरवाइज वो ब्लॉक रहेगा, ठीक है? तो आपके इंसेस्टर चाह रहे हैं कि उसको रिलीज करो। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, अगर पीछे से रिश्ते आप कैसे चलते आ रहे हैं आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना देखिए मैंने बोला ना आपके इंसेस्टर की तरफ से ही ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर है यू आर हियर टू ब्रेक द इंसेस्ट्रल पैटर्न। अब आप ही गौर कीजिए, थोड़ा सोचिए, बैठिए कि आपकी फैमिली में पीछे से क्या चलता आ रहा है? क्या कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा है, कोई पैटर्न चलता आ रहा है? क्या मनी का कोई पैटर्न चलता आ रहा है, मनी से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, मदर फादर फाइटिंग, या फिर जैसे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की नहीं बनना, कुछ ऐसा, मैरिजेस में इश्यूज, ये आपको देखना होगा, ठीक है? आपके फैमिली में क्या चीजें चलते हैं, सिबलिंग्स में इश्यूज, तो वो पैटर्न अभी भी फॉलो हो रहा है, तो आप यहाँ पर हो उन पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज था, ठीक है? और अभी यूनिवर्स डिवाइन टीम आपको क्या बोल रही है? कनेक्ट विद रून्स। यहाँ पर कोई है जो रून्स के साथ काम करना चाहते हैं या फिर उनको रून्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज रून्स के साथ कनेक्ट हो, आपको बोला जा रहा है। और कनेक्ट होने का मतलब यही है कि वहां आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है, वहां से आपके लिए कुछ ना कुछ आपको कोई की मिलेगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ हीलिंग यहाँ से मिल सकती है। तो प्लीज रून्स के साथ आप कनेक्ट हुई, या फिर आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है आपको सीखना है। यस, यहाँ पर हमने बोला ना कुछ नया लर्न अगर आप करना चाहते हो, कुछ नया सीखो। आपको ना यहाँ पर क्लेंजिंग के लिए बोल रहे हैं, क्लेंजिंग के लिए आपको बोला जा रहा है अपनी क्लेंजिंग कीजिए, ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं पता है आपको क्या करना है, जो आपके लिए मैसेज आया था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को क्लींस करो। आपको इवल आई कहने का मतलब आपको नजरें बहुत लगती हैं, आपको सॉल्ट बाथ लेने की जरूरत है। जब आप रात को सोते हैं तो एक ग्लास पानी में, या फिर आप डिस्पोजेबल ग्लास ले सकते हो, नहीं तो उसका सब्सटीट्यूट आप ये ले सकते हो, कांच का ले सकते हो। डिस्पोजेबल ले लेंगे तो अच्छा है, रीयूज ना करें। उस वाटर को फ्लश कर दें, मैं आपको अभी बताती हूँ करना क्या है, और उसके बाद वो जो डिस्पोजेबल ग्लास है आप उसको फेंक दें, ठीक है? अदरवाइज आप कांच का ग्लास ले सकते हैं, ग्लास का। तो आपको उसमें पानी भरना है, उसमें
1 चम्मच भर के या 2 चम्मच भर के आप उसमें नमक डालिए, सॉल्ट डालिए। ये सी सॉल्ट हो सकता है, रॉक सॉल्ट हो सकता है या फिर नॉर्मल सॉल्ट भी हो सकता है, आप वो डालिए और अपने सिरहाने, अपने सर के पास आप रख दें, अपने बेड के नीचे आप रख दें, अपनी साइड पर या अपने बेड के साथ ही नीचे रख दें या अपने ऊपर रख दें और मॉर्निंग में उसको जो है फ्लश कर दें, ठीक है? ये आप करें, ये आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि वाटर क्लींजिंग है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद आप जब नहाते हैं तो शॉवर ले रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर शॉवर नहीं ले रहे हैं तो आप बकेट में आप 1 से 2 चम्मच आप सॉल्ट डालें, ठीक है? सी सॉल्ट, और आप यहाँ पिंक सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी क्लींजिंग होगी। अफ़र्म करें, सोचें ऐसा कि मेरी बॉडी क्लींस हो रही है, हर तरह की जो नकारात्मकता है वो मेरी ऊर्जा से दूर भाग रही है, ठीक है? और इसके साथ ही साथ अगर ये भी चीज़ नहीं, और अगर आप इतने लकी हैं कि आपके आस-पास कोई रिवर है या लेक है, मतलब मूविंग वाटर, ठीक है? और जैसे रुका हुआ पानी नहीं है और कोई नदी है, ठीक है? या फिर कोई लेक है, ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पर भी आप क्लींजिंग प्रोसेस को आप कर सकते हो। रेन वाटर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। रेन जो होती है या उसका वाटर अगर आप स्टोर करके रखते हो तो वो भी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपकी ये जो जर्नी है, जिस जर्नी पर आप हो, यहाँ पर आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है? आपके साथ आपकी डिवाइन टीम है। आपको सपोर्ट, मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? आपको सपोर्ट हर तरफ मिलेगा। अब आप यहाँ पर अगर किसी कन्फ्यूजन में हो, कहीं पर भी स्टक हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप माँगिए, कुदरत से माँगिए, वो आपको मिलेगा। अभी वो फेदर के फॉर्म में हो सकता है, वो अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराएँगे, ठीक है? वो आपको अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराएँगे कि आपका मैसेज उन्हें रिसीव हो चुका है, या फिर कोई यूनिक बर्ड, अब जैसे यहाँ पर पीकॉक है, पीकॉक के माध्यम से या फिर आपको फेदर, यूनिक फेदर आपको मिल सकते हैं, यूनिक बर्ड्स आपको मिल सकते हैं। मतलब मैं यूनिकनेस की बात कर रही हूँ। एक होता है ना भई, कुछ लोग तो रहते ही ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर पेड़ों पे फल लगे हुए हैं। नहीं, 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 ऐसा नहीं। जो चीज़ आपको नॉर्मली नहीं नज़र में आ रही है, लेकिन आपको आपने प्रेयर करी, आपने उनसे कुछ बोला और आपको कुछ अलग-सा नज़र में आ गया, ठीक है? तो समझ जाइएगा कि आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएँ जो हैं वो सुनी गई हैं। अब आप थोड़ा-सा जिसे कहते हैं शांत रहें, पेशेंस रखें और अवेयर रहें। ठीक है? वो आपको किसी न किसी माध्यम से हेल्प ज़रूर प्रोवाइड कराएँगे। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो चेंज से आप गुज़र रहे हो ना, इसे एन्जॉय करो, अपनी एनर्जीज़ को लाइट करो, टेंशन नहीं लेनी है आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में, ओके? पास्ट जा चुका है, जो आपके एंसेस्टर्स ने आपको यहाँ पर बताया था। अपने प्रेज़ेंट को हील करो, प्रेज़ेंट में जो रिक्वायर्ड है, प्रेज़ेंट में काम करना, प्रेज़ेंट में कर्म करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वो इनर वर्क हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, डे टू डे वर्क हो सकता है, ठीक है? आपका अभी का एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, ना पास्ट की, क्योंकि पास्ट जा चुका है। प्रेज़ेंट में क्या करना है उस पर फ़ोकस करें और अपनी एनर्जीज़ को लाइट करें और हैप्पी रहें। सबसे बड़ी बात है, खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम पीरियड में आप आपको जो है स्टार्स जो हैं, आपके प्लैनेट्स जो हैं वो गाइड कर रहे हैं। वो अलाइनमेंट में हैं, ठीक है? वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो अलाइनमेंट में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मज़ा लीजिए। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और इसीलिए आपकी लाइफ में जो है सक्सेस के डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको एन्जॉय करना है। और कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती है ना कुछ करने की, कुछ नया करने की, कुछ डिफरेंट करने की, या कुछ करने की कोई नई अपॉर्च्युनिटी अगर आपको मिलती है कुछ सीखने की, उसे खोना नहीं है, ठीक है? मैंने अगेन बोला ना, अभी आप क्या कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस तरफ आपको आगे यहाँ पर बढ़ना है। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है, ओके? तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है। और अगर ये रीडिंग से आपको मदद मिली है, ये हेल्प करी है रीडिंग आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं, सॉरी, मुझे लिख करके बताइएगा, ठीक है? कैसी लगी है ये रीडिंग आपको? और कमेंट बॉक्स में आप अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपने एंसेस्टर्स को भी थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ये मैसेजेस
आपको देने के लिए। और अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज हो और आप उन तक पहुँचाने का एक माध्यम बने, ठीक है? तो येस, यहाँ पर मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।